start, sir. Okay, very good afternoon to all the viewers who have today joined our induction meeting. So, a number of students which have joined, they practically asked for us to speak in Hindi. So, I will switch off the mode towards Hindi. So, आप सबका स्वागत है जिन्होंने हमारा जो स्टडी सेंटर है जिसका पूरा नाम है लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़ ऑप्ट किया है अलग अलग कोर्सों के लिए। मैं कोऑर्डिनेटर हूं इग्नू स्टडी सेंटर का जो एसडीजीएस कॉलेज में है सेक्टर 26 में। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर इंद्रपाल सिंह सिद्धू। हमारे साथ इस मीटिंग में डॉक्टर गुरप्रीत सिंह पंधेर जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है मेरे साथ, वहां पे कार्य करता है, मेरे साथ प्रोफेसर है वहाँ कॉलेज में, वो भी हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन किया उन्होंने। तो सबसे पहले तो मैं आप सब से ज्वाइन करने का धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहूंगा सभी से कि आप अपने माइक एक ऑफ रखना जब तक हम हमारा लेक्चर या इंट्रोडक्शन खत्म नहीं कर लेते। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन जो वेलकम करेंगे, फिर आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो भी आपकी क्वेरी है। तो ये जो लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर है हमारा 2011 से चल रहा है और इसमें हमारे वो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं। सो सबसे पहले तो जो जनवरी सेशन के स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको दो बातों के लिए काफी सावधान करना चाहता हूं कि एक तो आप लोग ये जरूर याद रखें कि कौन सी बात के लिए आपने स्टडी सेंटर आना है और कौन सी बात के लिए आपने रीजनल सेंटर जाना है। सो जो स्टडी सेंटर होता है जिसको हम लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर कह देते हैं, वो बेसिकली एक तो आपने असाइनमेंट्स हमारे पास सबमिट करनी होती है और दूसरा आपकी जो काउंसलिंग सेशंस हैं जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं वो हमारे पास लगाए जाते हैं और ये सभी जो सेशंस होते हैं ये संडे को ही लगते हैं। हाँ, जो प्रैक्टिकल वाले सेशन है वो हमारे कंटिन्यूटी में चलते हैं साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स के, वो हम लगातार 14 दिन 28 सेशन सुबह शाम के लगातार 14 दिन चलते हैं, वो हम कुछ वर्किंग डेज में भी विदाउट एनी ब्रेक लगाते हैं। सो सबसे पहले तो जो जनवरी वाले सेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए जी, बीएससी जी, बीकॉम जी जो सेमेस्टर सिस्टम में ऑप्ट किया है, उनके एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर जून में होना और सेकंड दिसंबर में होना। सो जिन्होंने दिसंबर में ज्वाइन किया है उनसे मैं ज्वाइन किया है उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जिन्होंने पेपर जून में देने हैं, जिसको आप कुछ कंपल्सरी कोर्स ही दे सकते हो, उसकी असाइनमेंट आपने जरूर सबमिट करनी है जिसकी डेट अब एक्सटेंड करके 30 मई कर दी गई है, 31 मई कर दी गई है। बाकी जिन्होंने दिसंबर में अपने एग्जाम देने हैं उनकी असाइनमेंट सितंबर में सबमिट होगी। तो उसकी डेट जो स्टार्टिंग होती है 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर होती है, उसको थोड़ा बहुत हम एक्सटेंड भी कर देते होते हैं। वो एक्सटेंड की डेट जो होती है वो रीजनल सेंटर ही आगे करता है, हमारी तरफ से 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर होती है। तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आपके पास स्टडी मटेरियल काफी लोगों के पास आ गया होगा, जिनके पास नहीं आया है तो उन्होंने उसके बारे में अगर किसी से पूछना है तो आपने रीजनल सेंटर पंचकुला से उसके साथ आपने कांटेक्ट करना है। हमारे पास स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ नहीं है होती इंफॉर्मेशन, वो सभी आपको डायरेक्ट पोस्ट पे आता है। अगर नहीं पहुंचा आपके पास तो आप मेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से रीजनल सेंटर पंचकुला बात कर सकते हैं और स्टेटस जान सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिला और आप इन दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो आप ई ज्ञान कोश इग्नू की वेबसाइट पे जाके वहां पे सभी किताबें सभी स्टडी मटेरियल वहां पे अपलोड किया हुआ है, तो बड़ी इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में वो है, वहां से पढ़ सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन के लिए और असाइनमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। असाइनमेंट जो आपने बनानी है उसमें हमारा मेन कंसर्न ये होता है, एक तो आपने प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करने, कोई कवर नहीं यूज करना। ये मैं अभी पहले बात कर रहा हूँ नॉर्मल प्रोसीजर की।
ठीक है। एक बात मैं अब रुक के करूंगा कि जो अब लॉकडाउन के कारण हमने असाइनमेंट्स सबमिट करने का एक और भी माध्यम दिया हुआ है। पहले तो नॉर्मल असाइनमेंट जो सबमिट करनी है हार्ड कॉपी, वो A4 पेजेस पे प्लेन हो, लाइनदार हो, वो हमें कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं, जैसा आपको सूट करे आप वैसे ही कर सकते हैं। तो जो भी पे आप सबमिट करोगे वो हैंड रिटन हो, टाइप नहीं आपने कहीं सबमिट करना, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हैंड रिटन असाइनमेंट ही हम लेते हैं, उसको ही क्रेडिट देते हैं, दूसरी को हम कंसिडर ही नहीं करते टाइप फॉर्म में। ठीक है। तो काफी लोग बाद में हमारे पास आते हैं, हमारे मार्क्स क्यों नहीं दिए, आपने फेल क्यों कर दिया, वो ज्यादातर टाइप फॉर्म में होते हैं, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और मैं एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, काफी लोग इधर उधर जाते हैं, बड़ा लोग आपको खींचते हैं कि आप यहाँ से असाइनमेंट तैयार करवाई हुई ले लो, उस चीजों में मत पढ़ो। जो हमारे टीचर होते हैं जब असाइनमेंट्स को पढ़ते हैं उनको पता लग जाता है कि कौन सी लगातार रिपीट होके असाइनमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। तो असाइनमेंट्स आप खुद बनाओ, उसके दो फायदे हो जाते हैं, आपके अपने पेपर की तैयारी हो जाती है। ठीक है। और जब आप खुद बनाओगे आपको पता लग जाता है किस तरीके कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और साथ में असाइनमेंट्स के मार्क्स भी आप अच्छे स्कोर करते हैं। दूसरी बात, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं वो आपने अपने सेमेस्टर से पहले भरने होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से और SMS के थ्रू लगातार रीजनल सेंटर प्रोवाइड करता रहता है, तो वो भरना नहीं भूलना आपने। ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास जो काउंसलिंग सेशन लगते हैं उसका शेड्यूल हम इग्नू के जो पेज होता है उस पर भी डालते हैं, और दूसरा हमारे नोटिस बोर्ड पे भी लगातार फ्लैश होता रहता है, जो कॉलेज में है हमारा स्टडी सेंटर। जो इस लॉकडाउन के दौरान इग्नो रीजनल सेंटर ने एक मेल आईडी दी हुई है कि आप अपनी हार्ड कॉपी को स्कैन करके उस पर भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये भी है कि अभी डेट एक्सटेंडेड है, अगर लॉकडाउन फ्यूचर में जल्दी खुल जाता है तो आप हार्ड कॉपी हमारे पास सीधी भी सबमिट कर सकते हो, क्योंकि हम इस बार स्पेशल हमने एक प्रोविजन रखा है कि असाइनमेंट्स की चेकिंग हम ऑन द टेबल ही करवाएंगे टीचरों से, तो उसके लिए आपको लेट नहीं होना पड़ेगा, कोई रिजल्ट लेट नहीं होगा, तो आप वेट कर लो। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आप असाइनमेंट हार्ड फॉर्म में ही सबमिट कर दो, बजाय उसको आप स्कैन करके कॉपी ईमेल पे अपलोड करो। पर हमारी तरफ से ना नहीं है, अगर आप अपलोड करना चाहते हो ईमेल पे भी स्कैन कॉपी तो वो भी आपकी चेक की जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। दूसरा, काफी हमारे पास प्रॉब्लम जो हमें आती है वो ये आती है कि काफी लोग हमारे पास आ जाते हैं रोल नंबर एडमिट कार्ड के लिए। रोल नंबर और एडमिट कार्ड आपने सिर्फ रीजनल सेंटर पंचकुला से संपर्क करना है, हमारे पास नहीं आना। ठीक है। हमारे पास तो एक काउंसलिंग सेशन और दूसरा असाइनमेंट्स के लिए आपने आना है। हाँ, अगर कोई असाइनमेंट अवार्ड्स आपके अपलोड नहीं हुए होते जो आपने सबमिट किया हमारे पास, तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। उसके लिए आप मेल भी कर सकते हो या आके एप्लीकेशन दे सकते हो, वो आपका आगे फ्यूचर में उसको देख लिया जाता है और अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बता दिया जाता है कि आपके एंड पे प्रॉब्लम है या हमारे एंड पे। अगर हमारे एंड पे है तो वो हमने खुद ही सॉल्व कर देना है, अगर आपके एंड पे है तो आपसे वो ठीक करवा लिया जाएगा। और एक दो बातों का ये जरूर ख्याल रखना है कि आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बार बार असाइनमेंट पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि वो मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। ठीक है। तो उसको तैयार करने के लिए आपके पास टाइम भी बहुत होता है, तो उसको जब तैयार करते हो बहुत लोग उस पे कवर पेज पे अपने एनरोलमेंट नंबर ध्यान से नहीं लिखते। ठीक है। काफी लोग मिस करते हैं, और जो सब्जेक्ट कोड है वो नहीं लिखते। जहां अगर सब्जेक्ट कोड लिख दिया तो कई सब्जेक्ट कोड इकट्ठे लिख के उसे उसके नीचे ही कई असाइनमेंट्स लगा देते हैं। तो हर सब्जेक्ट कोड का टीचर अलग अलग होता है, तो अलग अलग टीचर के पास वो वैल्यूएट होने के लिए जानी होती है। तो हर असाइनमेंट को अलग रखो, उस पे कवर पेज जो लागे उस पे कोड, नाम, एनरोलमेंट नंबर, वो अलग से लिखना आपने। और जब भी आप असाइनमेंट हमारे पास जमा करवाने आओगे आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आपने संभाल के रखनी है जब तक आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड होके आपके ग्रेड कार्ड में शो होने लग जाएं, तब तक आप संभाल के रखो उसको। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिसिप्ट आपके पास प्रूफ है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। कई बार हमारे रिकॉर्ड में इधर उधर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें भी जो ट्रेस करना है
होता है असाइनमेंट का, वो आसान हो जाता है हमारी स्क्रिप्ट के कोड के साथ। बाकी मैं अब हमारे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर गुरप्रीत सिंह पंधेर जो मेरे साथ हैं, जो सारा असाइनमेंट्स के और काउंसलिंग सेशन का काम मेरे साथ देखते हैं, वो अब आपके साथ रूबरू होंगी 2 मिनट 4 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम आपकी क्वेरीज लेंगे। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह पंधेर, अब आप कृपया बोल सकते हाँ जी सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धू। सो दिस इज द इंडक्शन मीटिंग जो आज हमने शुरू की है, और इससे पहले मैं 1 घंटा लेक्चर ले रहा था आपका सभी बच्चों का BEGEE 182 जो आपका कोड है उसका कंपल्सरी पेपर है, और उसमें भी मैंने 2:30 पर बताया था कि आज हम इंडक्शन मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। एज इंडक्शन मीटिंग आपको मैंने पहले भी बताया कि इंडक्शन मीटिंग हम 2 बार साल में करते हैं, एडमिशन 2 बार होती है। तो ये जो एडमिशन आप बच्चों ने अपने जनवरी में ली है उसकी ये इंडक्शन मीटिंग हो रही है। इंडक्शन का मीटिंग क्या मीनिंग है? इंडक्शन का मीनिंग है इंडक्ट करना, किसी को ऐड करना, सिस्टम में ऐड अप करना। इसका मीनिंग हम आपको वेलकम कह रहे हैं कि आपने इग्नू का एडमिशन ली है और हमारा कॉलेज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 को ज्वाइन किया है। इसको स्टडी सेंटर बोलते थे पहले, अब इसको लर्नर्स स्पोर्ट सेंटर कहते हैं। डॉक्टर इंद्रपाल सिंह सिद्धू कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके साथ में हम इकट्ठे कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, और ये इग्नू का भी हम काम जो कितनी अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। सो ये आपके लिए एक मैं पहले बात बता दूंगी कि जो क्लासेस वगैरह है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो पहले हम उस कॉलेज में लगाते थे। जिन बच्चों को तो पता लग गया है कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं पहले डॉक्टर सिद्धू ने 4 दिन इन्वायरमेंट का पेपर पढ़ाया है, और कल और आज 2 दिन मैं आपका जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स BEGEE 182, उसके लेक्चर दे रहा हूँ। 2 दिन और इसके लेक्चर होंगे, उसके बाद अगर कोई फिर शेड्यूल बनेगा इंग्लिश के लेक्चर्स की, वो भी हो जाएगा। पर सिर्फ ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये लॉकडाउन का जो टाइम है, जिस डिफिकल्ट समय आया है, जो चलो नेचुरल कैलेमिटी है, परमात्मा के रंग न्यारे हैं, कुछ भी हो सकता है। हमने इसको बड़े धैर्य से और बड़े कॉन्फिडेंस से फेस करना है, सो दैट जो हमारा एकेडमिक पर्पस है वो स्पॉइल ना हो। आपने एडमिशन ली है, आप अच्छी तरह तंदुरुस्त रहें और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करें। डॉक्टर सिद्धू ने बड़ी डिटेल से इसको बताया है कि कैसे आपने एडमिशन लेने के बाद क्या क्या आपने करना है। फिर मैं जस्ट एक वो सर की रेपिटेशन ही हो जाएगी, बट इवन देन आई वांट टू शेयर 2 more points। एक तो आपने देव बातों का ध्यान रखना है आपका, और जो एडमिशन का है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स तो सर ने बता दी कैसे करनी है, या हार्ड कॉपी भी करनी है। एक आपकी री एडमिशन होती है। री एडमिशन मीन री एडमिशन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। आपने BA फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में लिया, सेकंड की जो आपकी एडमिशन होगी जिसको री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसका भी आपने ध्यान रखना है। जैसे आपने जनवरी एडमिशन ली है, तो आपका जो अगला साल शुरू होगा वो होगा जनवरी 2021 में। BA सेकंड ईयर, BSc सेकंड ईयर, BCom सेकंड ईयर, जो भी है, चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं कंपल्सरी पेपर के, बट इवन देन यू हैव टू री रजिस्टर योरसेल्फ। आपको री एडमिशन करानी है सेकंड ईयर की। कई बच्चों के माइंड में क्या होता है, लो जी हमने तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ही नहीं दिए अभी तक, हमने सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी नहीं देने हैं, तो हम क्या एडमिशन कराएंगे? एडमिशन का मीनिंग क्या है कि आपने सेकंड ईयर की फीस जमा करवा देनी है, और उसके बाद आपको जो आपका जो सिस्टम है वो इन कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, अदरवाइज आपका स्टडी में गैप आ जाएगा। चलो उसका भी प्रोविजन है, प्रोविधान तो बना हुआ ही है, पर आपने ये 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपका सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, सेकंड इज ऑफ योर री रजिस्ट्रेशन। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स भी जो है आपका बेटा, वो आपका अभी अगर नहीं आप डिपॉजिट करवा सके किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं है, उसको आप सितंबर में या अक्टूबर में जो भी लास्ट डेट होगी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी उसको चेक किया जाएगा, कोई बात नहीं, आपको वैल्यूशन हो जाएगी। पर ये भी आपने ध्यान रखना कि जो आपकी बेसिक पेपर्स हैं, लाइक एबिलिटी एनहांसमेंट है, और BEGEE 181 एनवायरमेंट का है, डॉक्टर सिद्धू पढ़ाते हैं वो पेपर। BEGEE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो पेपर मैं लेता हूँ। ये पेपर को आपने अगर अच्छी तरह समझना है तो इसकी बेटा रिकॉर्डिंग भी इसमें फेसबुक लाइव पेज पर पड़ी है। टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हमने 4 क्लासेस सर ने लगाई हैं, 2 मैंने लगा ली हैं। इसके बाद भी आपकी काउंसलिंग सेशंस अगर टाइम मिला और अगर हालात ठीक हुए, परमात्मा कृपा करें फ्यूचर में, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, तो बच्चे बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज गो टू द ई ज्ञान कोश।
मेरे पास भी स्टडी मटेरियल नहीं मिला तो मैंने क्या किया, ई ज्ञान कोश पर गए, वहां से डाउनलोड किया। वही स्टडी मटेरियल को मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो स्टडी मटेरियल मिलने की तो समस्या आएगी है, क्योंकि पोस्टल डिलेज आर देयर। वो कोशिश तो कर रहे हैं पोस्ट डिपार्टमेंट वाले, बट इवन देन, सो ई ज्ञान कोश, सो वी शुड कंग्रेचुलेट द इग्नो यूनिवर्सिटी सिस्टम, कि इग्नो को हमने धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने अपनी जो सारा स्टडी मटेरियल है, जो टोटल बुक्स हैं, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया हुआ है। आप सिंपल वहां पर जाएंगे और सिंपल सिंपल आप वहां से डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर पढ़ लीजिए, स्मार्टफोन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके आंखों पर स्ट्रेन तो पड़ेगा। और आप उसको प्रिंट आउट घर पर निकाल सकते हैं या बाहर जाके निकाल सकते हैं। सो आपका स्टडी मटीरियल है, हमारा काम चल जाएगा, आपका लॉस नहीं होगा। सो स्टडी मटीरियल का मैंने आपको बताया है। सेकंड, आपका असाइनमेंट्स बनानी है, जैसे आपको ओरिजिनल सेंटर वाले फीचर्स बता देंगे कि आपकी ऑनलाइन सबमिशन होनी है, जहाँ आपने ऑफलाइन करनी है, या उसकी हार्ड कॉपीज भी देनी है, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन तो हो जाएगी, पर उसके लिए फिर हाँ वैल्यूएशन कैसे करना है, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह सिद्धू विल एक्सप्लेन इन डिटेल, तो हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए होगी। सेकंड, री रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। तो री रजिस्ट्रेशन आपकी एडमिशन होगी, तो वो आपने ये बातों का ध्यान रखना है। तो अब मैं डॉक्टर सिद्धू से कहता हूँ कि प्लीज आप स्विच ओवर आपको करता हूँ, कुछ और पॉइंट ऐड कीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर पंदेर। तो अ, उसी बात अ, को मैं कंटिन्यू करते हुए एक बात में और सर अगर हमें भी अलाउ कर सकते हैं तो हम मैं भी बोल दूंगा बीच में। मैं डॉक्टर डिमरी बोल रहा हूँ। रीजनल डॉक्टर महोदय भी सर मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। ठीक है हाँ सर। जी, डिमरी साहब आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद फिर मैं सम अप करूंगा जी। ठीक है सर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में जो है हम ऑनलाइन के डिफरेंट माध्यम को यूज करके अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने जो है अपने विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल करवाया है। जैसे अभी पंदेर साहब भी कह रहे थे, सिद्धू साहब भी कह रहे थे कि वो हमारा ई ज्ञान कोर्स पे सारा मटेरियल हमारा अवेलेबल है। और इससे एक और आसान तरीका है कि एक इग्नू का ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, तो उस ऐप के माध्यम से जो है इन विद्यार्थियों को जो है आसानी से स्टडी मटेरियल इग्नू की वेबसाइट पे जो है अवेलेबल हो जाएगा। और ये क्योंकि ये परिस्थितियां आगे काफी लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि अभी हमारी एक घंटे पहले ही जो है कम से कम 3 घंटे की मीटिंग वाइस चांसलर साहब के साथ हुई थी। तो जो आगे जो माध्यम है ये जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का ही चलने वाला है। तो हम लोगों को स्टडी सेंटर्स के साथ मिलके, हमारे स्टडी सेंटर्स के लोग जो है बहुत प्रोएक्टिव हैं। सिद्धू साहब ने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस दे दी है, पंदेर साहब ने आज क्लास ली है। तो इनके माध्यम से हम जो है आपको ई काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे, और आपको शेड्यूल जो है भेजते रहेंगे। शेड्यूल एसएमएस हम लोग टाइम टू टाइम अपने विद्यार्थियों को भेज रहे हैं, तो वो एसएमएस जो है विद्यार्थियों को टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे। आप जो है इग्नू का जो फेसबुक पेज है उसको भी देखते रहें, और जो फेसबुक पेज के साथ साथ आप जो है हमारा जो है हम लोग जो एसएमएस भेजते हैं, इग्नू की वेबसाइट है वहां पे आप देखें तो आपको जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर लें, अभी आपको इसी से काम चलाना है। और असाइनमेंट्स आपको अपनी जो है ऑनलाइन सबमिट करनी है। जो विद्यार्थी अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के हैं उनको अभी नहीं है, वो सितंबर में करेंगे, वो हार्ड कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन जो 6 मंथ के स्टूडेंट्स हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के, या जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के विद्यार्थी अभी तुरंत अपने ऑनलाइन जो है हम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और असाइनमेंट करने के लिए हमने पहले शुरुआत में एक ईमेल आईडी तैयार की थी, और ईमेल आईडी के माध्यम से हम लोगों ने सोचा था कि विद्यार्थी असाइनमेंट जमा करेंगे, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये आ रही है। उसमें एक बाद में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये आ रही है कि एक स्टूडेंट एक असाइनमेंट के कई सारे मेल्स भेज दे रहा है। तो आप जो है हम लोगों ने एक गूगल लिंक दे रखा है, आप उस गूगल लिंक में जाएं और वहां असाइनमेंट एक ही गो में आप सारे सबमिट कर सकते हैं। तो वो आपको जो है बहुत ज्यादा आसान होगा असाइनमेंट्स जमा करने के लिए। और हम आपको असाइनमेंट टाइमली आप सबमिट कर लें। जैसे अभी पंदेर साहब भी कह रहे थे कि आपका जो है
री रजिस्ट्रेशन जिनको करना है अगले सेमेस्टर के लिए, वो री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी इग्नू की इस समय चल रही है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसी है, जहां तक एग्जाम की बात है, पर्टिकुलरली जिन लोगों को जून में एग्जाम देना था सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के, तो अभी जो है यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है जो वाइस चांसलर लेवल की, बहुत हाई लेवल की, तो वो डिसाइड कर रही है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे या ऑफलाइन एग्जाम होंगे। क्योंकि ये अगर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है ध्यान में रखा जाएगा। तो उसमें प्रयास पर्टिकुलरली इग्नू में ये किया जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों का जो है इमीडिएट जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, जिनकी डिग्री पे, जिनको जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं या इसरो के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो तुरंत कराई जाए, क्योंकि ये तो इंडक्शन है, जैसे किसी का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो उसके तुरंत एग्जाम कराए जाए। लेकिन एग्जाम तैयार होने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड था, उस लॉकडाउन के पीरियड में इग्नू जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करती थी ताकि जून में एग्जाम करा सकें। लेकिन इस समय हर आदमी जो है ऑफिस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो अगर लॉकडाउन खुलेगा भी तो उसमें कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 1-2 महीने का समय जरूर लगेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में थोड़ा डिले हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन इसमें हुआ नहीं। 3 तारीख के बाद क्या हालात बनते हैं उसके बाद जो है होगा, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया करेक्टर है और हमारे जो है स्टूडेंट्स जो है पूरे अक्रॉस द कंट्री एक ही साथ एग्जाम होना है, तो इन चीजों को भी जो है ध्यान में रखना है। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, आप हमें ईमेल करते रहिए, हम आपके जो है इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। अभी हम लोग लगातार काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लगभग हम 70 काउंसलिंग सेशंस रीजनल सेंटर चंडीगढ़ अभी तक ऑर्गेनाइज कर चुका है। और इग्नू में इसमें कोई फॉर्मल डिसीजन 1-2 दिन में आने वाला है, जिसमें कि ऑनलाइन काउंसलिंग ही आगे लॉकडाउन के टाइम पे होने वाली है। तो अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो आप हमारे टच में रहें, हम आपको ईमेल और एसएमएस भेजते रहेंगे, आपको कंफर्टेबल करते रहेंगे। लेकिन इस समय एक ही परिस्थिति है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो जो है ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है और वहीं से असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, वहीं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो डाउनलोड करने हैं। तो इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर नूरुल अगर कुछ कहना चाहते हैं, जो सिद्धू साहब जो है कुछ कहना चाहें तो वो अपनी बात को रख सकते हैं। सर मैं बीच में एक चीज कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। कुछ एक बच्चों ने चैट पे कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, तो नूरुल जी जब आप चर्चा करो तो इन प्रश्नों के उत्तर भी दे देना साथ में। अच्छा, वो मैं देख लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था बस इतना कि डिमरी सर ने जो है सब कुछ बड़ा डिटेल में बता दिया। मैं स्टडी मटेरियल के ही बारे में कहना चाह रहा था, बस इसमें एक इतना ऐड करना चाहूंगा कि स्टडी मटेरियल की जो eGyanKosh.ac.in जो साइट है उसमें तो है ही है, आप उसके सर्च में डालें, आप रजिस्टर करने की कोशिश ना करें। बहुत से ईमेल आते हैं कि मैं रजिस्टर कर रहा हूं, मेरा रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो आप रजिस्टर ना करें, बस सर्च में अपना कोर्स कोड या प्रोग्राम का नाम डाल दें और डाउनलोड कर लें। अगर उस पे भी नहीं हो रहा है तो गूगल में भी डाल के आप कोर्स कोड डाल के स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में भी वो वहां पे ले जाता है। या बहुत से लोगों ने, आप स्टूडेंट्स ने ही बहुत अच्छे से उसको वहां अपलोड कर रखे हैं बहुत सी उसमें। तीसरा ये है कि अगर आपका स्टडी मटेरियल कोई नया कोर्स है, जैसे पीएचडी के बहुत से उसमें नहीं मिलते हैं ज्ञान कोश में, तो आप कृपया करके इग्नू की वेबसाइट जरूर देखा करें। और इग्नू की वेबसाइट देखने के बाद उसमें जो आपका जो प्रोग्राम है उसमें स्कूल्स में जाएं, स्कूल्स में जाके अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम वहां पे होगा, जो आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की ईमेल दी हुई है वहां पे, तो उसको ईमेल करें कि साहब हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भेज दें। वो ई ज्ञान कोश में वो पर्टिकुलर कोर्स का एक दो ही कोर्स ऐसे होंगे जो उसमें नहीं है, अदरवाइज सारे कोर्स वहां अवेलेबल है। दूसरा जो लिंक का बता रहे थे सर के सबमिशन जो उस लिंक पे ही करें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा लोगों से कि जिन्होंने उस ईमेल पे भेजा है कृपया करके वो लिंक पे एक बार रीसबमिट साइट पे भी दिया हुआ है और ये रीजनल सेंटर की और उस पे पेज पे भी दिया हुआ है, फेसबुक पेज पर भी। तो ये सारी चीजें बाकी डॉक्टर सिद्धू ने
और परिंदर जी ने जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और असाइनमेंट की लास्ट डेट 31 है। अगर आप 20 मई तक या 21 मई तक वेट करना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं अगर ये लॉकडाउन खुल जाता है, लेकिन इसका ध्यान रहेगा कि मास्क पहनकर आएंगे और एक एक करके आएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे स्टडी सेंटर में भी। तो ये एक आगे चलने वाला है, ये तो सावधानियां हमें बरतनी होंगी। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये सब हमको करना होगा। जैसा कि सर ने बताया कि इग्नू आपके लिए प्रयासरत है, आप लोगों का सहयोग जो है, आप लोगों को कोऑपरेशन हमें रिक्वायर्ड है। हमारे वेबसाइट वो फेसबुक पेज देखते रहिए, हम काउंसलिंग कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सर से अभी रिक्वेस्ट करी है कि डीईसी के कुछ 1-2-3 सेशन कर लेंगे सर हमारे सिद्धू जी, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनका भी एग्जाम होगा सर। तो इसी के साथ में जो क्वेश्चन है सर, कहाँ क्वेश्चन है तेजपाल जी? क्वेश्चन देखे मैं देता हूँ क्वेश्चन के जवाब। अच्छा हाँ, ये ठीक है एक दीजिए सर, दीजिए। अच्छा, एक स्टूडेंट लिखा है कि कवर पेज क्या होना चाहिए। यहाँ तो कवर पेज का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको तो अपना असाइनमेंट बनाना है, उसको सबमिट कर देना, अपना डिटेल्स केवल लिख दें उसमें। और दूसरा सर, जो अभी सिद्धू साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डीईसी के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारी जो है असाइनमेंट्स जो है हमारे क्लासेस लगा दें, तो कुछ अगर काउंसलिंग इनकी डीईसी स्टूडेंट की आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, डीईसी के स्टूडेंट्स की। हाँ जी डिम्पी साहब, मैं इसके बारे में अपडेट करना चाहता हूँ जी। देखिए, मैं सभी बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, मेरा इसके बारे में थोड़ा सा रह गया, पंदेर साहब ने बता दिया था कि हमने 23 तारीख से क्लासेस काउंसलिंग सेशन शुरू कर दिए ऑनलाइन, जिसमें 4 सेशन पहले हमने एनवायरनमेंट क्लासेस के लगा दिए हैं। अब 4 सेशन 2 हो गए हैं, 2 रह गए हैं इंग्लिश के लगेंगे। उसके बाद 2 सेशन हम हिंदी के लगा के, उसके बाद डीईसी के कोर्सेज के सेशन लगेंगे। उसके बाद हम साथ ही पीजीडीयू पीडीएल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट वो बात कर रहे हैं जी। और उसके साथ बीएनएचसी के काउंसलिंग सेशन भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश है हमारी मई से हम सभी कोर्सेज के सेशन पैरेलली 2-2 सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सभी बच्चों से हमारा वादा फिक्र मत कीजिए, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से, मैं ये सल्यूट करता हूं सारे कर्मचारियों से, जिस तरीके से उन्होंने वेबसाइट को अपडेट किया हुआ है, ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी कोई भी अपडेटेड नहीं है जिसपे सारा स्टडी मटेरियल A to Z पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर सारे पड़े हुए हैं। तो आप बेफिक्र रहो बच्चों, आपके काउंसलिंग सेशन की कमी नहीं आएगी आपको, ठीक है। आप अपना बस मन लगा के इस जो हम थोड़े से बुरे दौर में निकल रहे हैं, आप पढ़िए घर पे बैठ के और अपना ध्यान रखिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि गूगल मीट पे ही हम अब आगे लेक्चर भी लेंगे। फेसबुक पेज पे आप जरूर लाइक कर लें, क्योंकि जो फेसबुक पेज है इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ का, उस पे लगातार हम काउंसलिंग की अपडेट देते रहते हैं, कल कौन सा लेक्चर है, परसों कौन सा लेक्चर है। सो वो पेज आप जरूर लाइक कर लें, फिर उसमें आपको पता लगता रहेगा कौन सा लेक्चर कब होना है और कितने टाइम कौन से टाइम पे होना है। तो इसके बाद मैं यही बस कहना चाहूंगा, बाकी आप असाइनमेंट्स अपनी जरूर प्रिपेयर करके, जो डिमरी साहब ने, रीजनल डायरेक्टर साहब ने बताया, वो जरूर आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर भगवान करे, हम तो चाहते हैं सभी कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाए, 30 मई से पहले खुल जाए, भगवान करे सभी परिस्थितियां ठीक हो जाएं, तो फिर आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। पर अगर ये सिचुएशन इसी तरह बरकरार रहती है तो फिर आप वेट मत कीजिएगा, जो फिर रीजनल सेंटर ने आपको डायरेक्शंस दी हैं असाइनमेंट्स की, आप अपलोड कर सकते हैं। और बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम होती है, जब भी हमारा काउंसलिंग सेशन, आप क्वेश्चन अपना उसमें भी डाल सकते हैं। मैं डिमिल साहब से कहूंगा, कोई और बात आप कहना चाहो तो कह सकते हैं सर, मेरी तरफ से मैं नहीं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि असाइनमेंट का कवर पेज क्या होना चाहिए या पेपर नहीं मिले, जो भी पेपर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है उसमें बना लें। इसमें वो बहुत बड़ा है, इसमें देखने की बात नहीं कि क्या कवर पेज क्या मिलना चाहिए, कौन सा पेपर होगा। उद्देश्य ये है कि इस टाइम पे तो हमने जो पहले डायरेक्शन दिया वो बताइए, जब लॉकडाउन खुल जाएगा। अब तो आपके पास जो मिल रहा है, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जो भी सोर्सेज आपके पास है, आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर लो बस,
ठीक है। हाँ, जैसी सिचुएशन है हम उसके साथ हमने फाइट आउट करना है। सरकार के साथ हम लगे हुए हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। जो भी आपको मिल रहा है, जो सा पेज मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वैसे ही, बस हाँ जो आप अपलोड करोगे उसमें अपना प्रोग्राम कोड और एनरोलमेंट नंबर सही लिखना, फिर उससे ट्रेस नहीं हो पाता अगर आपका कोड और एनरोलमेंट नंबर सही नहीं होगा। हाँ जी डिमरी सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, एक बात और है, एक पूछी है, मैं कह सकता हूँ सर कुछ परमिशन? अच्छा सर, एक ने पूछा है कि असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे। तो असाइनमेंट कहीं मिलेंगे नहीं, आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है www.ignu.ac.in। उसमें स्टूडेंट जोन में जो है आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक असाइनमेंट टैब होगा, उसको क्लिक करेंगे और अपना जो आपका प्रोग्राम होगा उसको क्लिक करके अपने जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो असाइनमेंट डाउनलोड करके, क्वेश्चंस होंगे उसमें, इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको पढ़ के इस हिसाब से तय करेंगे। और कवर पेज में नहीं, आप अपना स्टडी सेंटर कोड, एनरोलमेंट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद कोर्स कोड जिसका जमा कर रहे हैं और प्रोग्राम का नाम, ये चीज तो जरूर लिखेंगे असाइनमेंट के कवर पेज पे। बाकी कोई कवर पेज नहीं चाहिए, वो आप कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी पेज पे लिख के और जमा कर दें। जी सर, थैंक यू सर। एक और छोटा सा है सर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और शेयर करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा भी रिपोर्ट हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो है एक ही असाइनमेंट एक स्टूडेंट ने बनाया और उसी में अपना नाम चेंज करके उसको सबमिट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना असाइनमेंट बनाएं और उसको सबमिट करें। अगर आप किसी का दूसरे का असाइनमेंट कॉपीड या ये सबमिट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। असाइनमेंट इंडिविजुअली बनाना है, किसी का जो है कॉपी करके नहीं अपना सबमिट करना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग इस चीज की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ। सो लास्ट में मैं यही समअप करना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स से कि आपने जो अभी डॉक्टर नरुल जी, डॉक्टर जल्दी साहब ने बताया कि आपने स्टडी सेंटर जरूर मेंशन करना जब आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। फिर उसी स्टडी सेंटर को वो मार्क हो जानी है और साथ में सब्जेक्ट कोड और आपका एनरोलमेंट नंबर, ये 3 चीजों का आपने खास ध्यान रखना। फिर नोट कर लीजिए, स्टडी सेंटर कोड, आपका सब्जेक्ट कोड और एनरोलमेंट नंबर, ये 3 चीजें आपने जरूर लिखनी है जब असाइनमेंट आप सबमिट करोगे। ठीक है। और उस बाकी आप काउंसलिंग सेशंस के लिए आप लगातार फेसबुक पेज लाइक करके और उसको वॉच करते रहिए, आपको पता लगता रहेगा। और काउंसलिंग सेशन आपके लगातार चलेंगे, बेफिक्र रहो आप। और अगर जरूरत पड़ी तो हम, अगर भगवान ने चाहा खुल जाता है तो उसको बाद हम रिपीट भी करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी बच्चों से कहता हूँ कि वो अपना मन लगा के और अपना ध्यान रखते हुए सेहत का, फैमिली का, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। और मैं रीजनल डायरेक्टर डिमरी साहब और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर नरुल जी का धन्यवाद करते हुए, डॉक्टर पंधेर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जो हमारे स्टडी सेंटर के, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको आपकी हेल्दी लाइफ के लिए आपके इसी के साथ मैं इस सेशन को बंद करने के लिए कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
अरे मैम सर असाइनमेंट रोज जो बताया उधर देखो आप, इसमें की साइड में जाओ और उधर डाउनलोड कर लो। चले गए क्या सारे? हाँ उधर भी है, जो लिंक भेजे थे उधर चेक कर लो। चेक की थी मैंने, उधर है वैसे शायद कुछ पेपर वगैरह। भाई कोई रिप्लाई नहीं दो। यहाँ पे सर नहीं है वैसे कोई, सारे लैपटॉप हो चुके हैं। तो काइंडली फोन थैंक यू भाई। नहीं है प्यार। थैंक यू। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय एवरीवन, ध्यान रखियो ले। यहाँ पे चंडीगढ़ किसका सेंटर है? किसी का चंडीगढ़ सेंटर है 26 सेक्टर। समवन। ओके, कौन सा कोर्स है आपका? आपका कौन सा कोर्स है? उर्दन, ये क्या है? पता नहीं मेरे को। थोड़ा ऊपर क्या? ये तो सेशन को इग्नू का ग्रुप है, उस पे भी ग्रुप नहीं जो आया था उस पे भी पड़ी होगी असाइनमेंट। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे किसी को वो स्टडी मटेरियल नहीं मिला जो पोस्ट बाय पोस्ट के थ्रू आना था? अप्लाई किया था किसी ने? समवन। आया हुआ स्टडी मटेरियल का। हाँ वो जो लिंक है उस पे भी है। मेल हो उस पे, वो जो मेल है उस पे लिंक है और वो सीधा जो उनका
ऐप है इग्नू का, उस पर ले जाते हैं सीधा, वो डाउनलोड कर लो, उस पर है, उसमें से काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैंने दिखाए। सिर्फ एक ही है जिसका सेंटर चंडीगढ़ 26 में है, और कोई नहीं है इधर। हेलो नॉन। अरे भाई कोई नहीं है इधर, क्यों ऐसे कर रहे हो? चलो ठीक है।